जैसा कि आप देख सकते हैं, ये चार्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। ठीक है, बिजनेस राइटिंग इंस्ट्रक्शनल, इंफॉर्मेशनल, परसुएसिव एंड ट्रांजैक्शनल। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि क्या प्रिंसिपल्स हैं, क्योंकि बिजनेस राइटिंग करना इतना इजी नहीं है। आपको आपको अपने वर्ड्स, अपनी ग्रामर, अपना कंटेक्स्ट, ये सब चीजें बिजनेस राइटिंग में क्लियरली विजिबल होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें सबसे फर्स्ट प्रिंसिपल हमारा आता है क्लैरिटी ऑफ पर्पस। आप क्यों लेटर लिख रहे हैं, आप क्यों लेटर इशू कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर रीडर को, उसका पर्पस क्लियर होना चाहिए। पहला आपका क्या होना, जिस भी पर्सन को आप लेटर लिख रहे हैं पता होना चाहिए कि वो रीडर कौन है। ठीक है, और आप राइटिंग के थ्रू उसे क्या कन्वे करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये होता है क्लैरिटी ऑफ पर्पस, कि आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आप क्यों लेटर लिख रहे हैं। सेकेंड है क्लैरिटी ऑफ थॉट। सी देखिए, ये बहुत डिफिकल्ट चीज होती है कि जब भी हम कुछ लिखते हैं, हम सबसे पहले हमारा माइंड जो है उसको उस हम हमारे वर्ड्स को क्या करता है, वो बेसिकली प्रोसेस करता है। ठीक है ना, और जब भी हम लिखते हैं तो पहले हम सोचते हैं। ठीक है, वट एवर वी डू, वट एवर वी राइट, वी थिंक बिफोर राइटिंग, राइट। और फिर उस राइटिंग को, फिर हम थॉट्स हमारे दिमाग में आते हैं, उसको हम कन्वर्ट करते हैं एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में, एक राइटिंग फॉर्म में। ठीक है, तो सबसे पहले बहुत जरूरी है कि जब भी आप बिजनेस राइटिंग करें, मेक श्योर कि आपके सेंटेंस जो होने चाहिए वो शॉर्ट होने चाहिए। ज्यादा लॉन्ग सेंटेंसेस आपको नहीं बनाने। जो भी सेंटेंस आप बनाओ वो क्लियर होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए। और बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि आपको मेक श्योर कि उसमें कोई भी चीज रिपीटेटिव नहीं होनी चाहिए। तो आपका थॉट भी आपको क्लियर होना चाहिए कि आप सी देखिए, अगर मुझे किसी को एक लेटर इशू करना, वार्निंग इशू लेटर करना है, वार्निंग इशू लेटर मुझे किसी को सेंड करना है, तो मैं बहुत सबसे पहले मैं अपना थॉट प्रोसेस करूंगी। मैं देखूंगी कि मुझे उस लेटर में क्या क्या लिखना है कि सामने वाले को पता भी चल जाए कि हमने उसे वार्निंग दी और उसको अफेक्ट भी ना हो। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपनी थॉट को क्लियर करेंगे, और हम ये डिफाइन करेंगे कि लिखने से पहले हमारा दिमाग में चीजें क्लियर होनी चाहिए कि हमें क्या लिखना है, कितना कितना क्या सेंटेंस बनाना है ना, सेंटेंस में कितनी बार कुछ वर्ड्स को रिपीट करना है, वो सब हमें अपने थॉट्स में क्लियर करना होगा। नेक्स्ट होता है कन्वे एक्यूरेट एंड रेलेवेंट। यस, आप जो भी वर्ड, जो भी आप रिटर्न, सी देखो, रिटर्न डॉक्यूमेंट जो होता है ना, वो एक तरीके का प्रूफ होता है। ठीक है, अगर आप किसी को कोई भी चीज वर्बली बोलने की बजाय रिटर्न में दे रहे हो, तो वो एक तरीके से एविडेंस के फॉर्म में यूज होता है। तो ये भी बहुत जरूरी है कि जब भी आप बिजनेस लेटर इशू कर रहे हो, मेक श्योर कि उस बिजनेस लेटर के थ्रू आप सही इंफॉर्मेशन और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन रीडर को दे रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट होता है अवॉइड जार्गन्स। अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने आपको बताया कि कम्युनिकेशन हमेशा दो लोगों के बीच में होती है, सेंडर और रिसीवर। अब सेंडर और रिसीवर्स के बीच में जो सबसे बड़ा रीजन होता है मिसकम्युनिकेशन का, वो होता है टेक्निकल जार्गन्स यूज करना। शायद आपने कुछ ऐसे टेक्निकल वर्ड्स यूज करे हैं जिसका मतलब आपको पता है, लेकिन सेंडर को, रिसीवर को नहीं पता कि उसका क्या मीनिंग है। और उस केस में जो बज वर्ड्स होते हैं, जो अपने टेक्निकल वर्ड्स होते हैं, जिसको समझना थोड़ा मुश्किल होता है, तो बहुत जरूरी है कि जब भी आप बिजनेस राइटिंग करो, उसमें वर्ड्स आप सिंपल रखो। ज्यादा टेक्निकल जार्गन्स जार्गन्स मतलब टेक्निकल वर्ड्स आपको यूज करने की जरूरत नहीं है। मेक श्योर ज्यादा एक मतलब लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आप वर्ड लिखना चाहते हो इफेक्टिव, तो rather than using a different synonym of effective, आप सिंपल वर्ड यूज करें ताकि सामने वाला पर्सन, रीडर, उसे समझ सके और उसकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो। नेक्स्ट होता है रीड एंड रिवाइज। बहुत सिंपल सा, बिफोर यू राइट एनीथिंग और ड्यूरिंग राइटिंग एंड आफ्टर राइटिंग, मेक श्योर दैट यू हैव रीड द बिजनेस लेटर अगेन। जब भी आप बिजनेस लेटर बनाएं, बिफोर कि उस लेटर को आप इशू करो, उससे पहले इसको एक बार अच्छे से रीड कर लो, उसे एक बार वापस से रिवाइज कर लो। अगर आपको उस लेटर पे कोई फीडबैक चाहिए, तो आप अपने ही कलीग से उस डॉक्यूमेंट पे फीडबैक ले सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि इसमें और कहाँ कहाँ इंप्रूवमेंट हो सकता है। ठीक है, तो ये है क्या है, दीज आर सम प्रिंसिपल्स ऑफ गुड बिजनेस राइटिंग। आगे चलते हैं। इसके अलावा प्रैक्टिस इज द की। सी, बिजनेस राइटिंग, बिजनेस लेटर्स लिखना बहुत इजी टास्क नहीं है। आपको ये सब लिखना, प्रोफेशनल जो लैंग्वेज होती है वो आप तब यूज कर पाओगे व्हेन यू आर डूइंग द प्रैक्टिस। और किसी ने कहा है कि प्रैक्टिस मेक अ पर्सन परफेक्ट, राइट। तो बहुत जरूरी है कि जब आप
कोई बिजनेस लेटर लिख रहे हो तो आपको बहुत प्रैक्टिस करने की जरूरत है। आपको पता होना चाहिए कि राइटिंग में कुछ इंपॉर्टेंट चीजों पे फोकस करने की बहुत जरूरत है, चाहे वो वोकैबुलरी हो, चाहे वो सेंटेंस हो, सेंटेंस स्ट्रक्चर हो, आपकी स्टाइल ऑफ राइटिंग हो। तो ये सब चीजें बहुत जरूरी है फोकस करना। और ये सब चीजें आप तब इंक्लूड कर पाओगे अपने बिजनेस राइटिंग में जब आप रेगुलरली प्रैक्टिस करो। तो बिजनेस राइटिंग की प्रोफिशिएंसी तभी आएगी जब आप उसे क्या कर रहे हो, रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हो। नेक्स्ट इज बी डायरेक्ट। बहुत सिंपल सा है, आप बिजनेस लेटर किसी को इशू कर रहे हो तो मेक श्योर कि आपने जो कंटेंट लिखा है वो डायरेक्ट होना चाहिए। देयर इज नो नीड टू राइट द मेल इन अ कॉम्प्लिकेटेड वे। ठीक है, तो मेक श्योर कि जब भी आप मैसेज लिखें तो आपको फर्स्ट 150 वर्ड्स में उस सामने वाले पर्सन को ये पता हो जाना चाहिए कि आपका पर्पस क्या है ये लेटर लिखने का। Avoid verbosity. Avoid verbosity means if the meaning can be conveyed in 3 words. For example, अगर आप कोई लेटर लिख रहे हो और उस लेटर में उस लेटर को आप 3 वर्ड्स में कन्वे कर सकते हो, तो मेक श्योर दैट इट शुड नॉट बी स्ट्रेच टू 5। वर्बोसिटी का मतलब क्या होता है कि वर्बोसिटी का मतलब कि आप अगर किसी पर्टिकुलर लेटर को 3 वर्ड्स में भी कन्वे कर सकते हो तो उसे 5 वर्ड्स में मत करें। यानी जितना शॉर्ट एंड जितना स्वीट आपका लेटर होगा वो उतना ही इफेक्टिव होगा। तो ज्यादा वर्ब्स यूज करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा लेटर्स यूज करने, वर्ड्स यूज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको ये अवॉइड करना है। जितना कम वर्ड्स में आप अपने अपने इमोशंस एक्सप्रेस करेंगे वो लेटर उतना ही ज्यादा इफेक्टिव होगा। चलिए, अब हम नेक्स्ट प्रिंसिपल हम देखते हैं, वो है करेक्ट ग्रामर एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर। बहुत जरूरी है। आपकी पर्सनालिटी, आपका आपका एक्सप्रेशन, राइटिंग एक्सप्रेशन डिपेंड करता है कि आप किस तरीके की ग्रामर यूज कर रहे हैं। मेक श्योर कि बिजनेस राइटिंग में आपका ग्रामर बहुत अप्रोप्रिएट होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने गलत ग्रामर यूज करी तो वो आपके अनप्रोफेशनलिज्म को बताएगा। ठीक है, तो मेक श्योर जो भी सेंटेंस आप फ्रेम कर रहे हो उसमें ग्रामर का यूज अप्रोप्रिएट होना चाहिए। नेक्स्ट है इजी टू स्कैन। इजी टू स्कैन का मतलब क्या होता है? इजी टू स्कैन मतलब मींस बिफोर when you are sending a business letter to anyone, in a one glance the person should understand what is the purpose of receiving this letter. यानी जब कोई भी पर्सन को बिजनेस लेटर सेंड किया जाता है, उस बिजनेस लेटर को एक ही नजर में देख के, एक ही स्कैन से ये पता लग जाना चाहिए कि उस बिजनेस लेटर का पर्पस क्या है। ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जब हम बिजनेस लेटर अगर आप लिख रहे हैं, डॉक्यूमेंट बना रहे हो, मेक श्योर कि आप उसके अंदर बहुत ज्यादा नंबर यूज करें, बहुत ज्यादा बुलेट्स, बुलेट्स का मतलब ऐसे डॉट्स होते हैं ना, उस तरीके। तो उससे क्या होगा कि आपको क्लियर हो जाएगा कि इस पर्टिकुलर लेटर की हेडिंग क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं। वो सब चीजें आपको बहुत इजी है कि जब भी आप लेटर लिखें वो इस तरीके से आप लिखें कि एक ही ग्लेंस में वो पता चल जाएगा कि आपके बिजनेस, आपके लेटर का पर्पस क्या है, इसके मेन हाइलाइट्स क्या है, मेन पॉइंट्स क्या है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या है। ये सब कुछ आप एक लेटर में कंसीडर कर सकते हैं और करना चाहिए। ठीक है, तो ये है हमारा एक सिंपल सा, ऑल दीज आर द प्रिंसिपल्स जो हमें फोकस करने चाहिए, जो हमें कंसीडर करने चाहिए व्हाइल वी आर राइटिंग अ प्रोफेशनल पीस ऑफ राइटिंग।